बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूं। देगी यखनी पुलाव सिखाने जा रही हूं, जिसको बनाना बेहद आसान है और घर में आप बहुत ही आसानी से बना के इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये पुलाव बन के तैयार होता है। एक एक दाने में इसके जायका होता है। एक बार आप बनाएंगे तो फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के, क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी है और इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको बना के आप लोग दावतों में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपनी फैमिली के लिए बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने पतीला ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे स्लाइस किया हुआ, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। 1 अदद प्याज लिया था मैंने मीडियम साइज़ का। प्याज में जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा, फिर इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है 1 टेबलस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, लौंगे ली थी मैंने 6 से 7 अदद, हरी इलायची है 6 से 7 अदद, 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चें हैं, 2 अदद काली इलायची है और 1 पीस है दालचीनी का। तो ये मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई करना है। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई, और इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाएगी, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, भर के ले लीजिएगा, और इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने लिए थे 2 अदद बड़े साइज़ के, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको मिक्स करेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी टमाटर को गलाने के लिए, 1/4 कप के बराबर। इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। जब तक पकाइएगा जब तक आपके जो टमाटर हैं ये सॉफ़्ट नहीं हो जाते। तो देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। इसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे। और इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद इसके अंदर हम बीफ ऐड कर देंगे 750 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 3 पाव के बराबर ये गोश्त है। आप लोग चाहें तो इसके अंदर मटन या फिर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन दोनों के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अच्छा, गोश्त ऐड करने के बाद इसको हम हल्का सा भून लेंगे मसालों के साथ ही। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करिएगा कि ये गोश्त जो है अच्छे से गल जाए, और फिर इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 45 to 50 मिनट्स के लिए। उससे पहले मैं नमक ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक को मिक्स करेंगे और कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। ये देखिए अच्छे से गल गया है ये गोश्त। अब इसके अंदर हम कुछ हरी मिर्चें ऐड करेंगे, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, आलू बुखारे ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं स्लाइस किया हुआ। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इस सबको मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो चावल मैंने लिए थे 750 ग्राम्स के बराबर, बासमती राइस है ये। इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था और वो ऐड किए हैं। अब चावल ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। देख लीजिएगा यखनी अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, मुझे कम नहीं लगी थी। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 15 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे। चावल अच्छे से फूल चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम दम पे रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। इधर मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है मैंने, और इसको दम पे रख देंगे। जब चावलों में दम आ जाएगा तो आपने इसको छोड़ देना है 10 से 12 मिनट के लिए। उसके बाद ही आपने इसको खोलना है। इससे क्या होगा, चावल थोड़े खिले खिले बन के तैयार होंगे। वैसे पुलाव थोड़ा सा सॉफ्ट ही बन के तैयार होता है, वही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो देखिए चावल हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बन के तैयार होता है। आप लोग एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।
इधर मैं आपको दिखा देती हूँ गोश्त, देखें कितना अच्छा गला हुआ है। जितना अच्छा गोश्त गला हुआ होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी का गोश्त होगा पुलाव में, उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।